दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन सोचो तो सही, क्या होगा अगर धरती से अचानक इंसान ही गायब हो जाए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम किसी सच्ची घटना की बात नहीं कर रहे। आज का टॉपिक अलग है, खतरनाक है और ऐसा है कि दिमाग हिल जाएगा। जरा सोचो, एक झटके में पूरी इंसानियत खत्म हो जाए, ना आदमी बचे ना औरत, सिर्फ सड़कों पर पड़ी चप्पलें, खाली कारें, चलते हुए पंखे, जलती लाइटें, पर देखने सुनने वाला कोई नहीं। कुछ लोग सोचते हैं अगर धरती से अचानक ऑक्सीजन चली जाए तो क्या होगा। कोई सोचता है धरती से पानी अचानक गायब हो जाए तो। कोई सोचता है अगर सिर्फ औरतें रहें, मर्द गायब हो जाएं या उल्टा हो जाए तो क्या होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे बड़े सवाल पर। अगर पूरी धरती से इंसान ही मिट जाए तो फिर दुनिया किस तरह बचेगी। क्या होगा इन इमारतों का, इन जानवरों का, इन मशीनों का। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सोचो, एक आम सुबह, सब कुछ वैसा ही जैसे रोज होता है। किसी की चाय बन रही है, किसी का बच्चा स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहन रहा है, कोई छत पर कपड़े सुखा रहा है, कोई डबल डेकर बस की खिड़की से बाहर झांक रहा है। फिर आता है एक पल, ऐसा पल जो इतिहास में कभी नहीं आया और शायद कभी नहीं आएगा। एक साथ, एक झटके में पूरी इंसानियत पूरी पृथ्वी से गायब हो जाती है। कोई चीख नहीं, कोई विस्फोट नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस पलक झपकते ही इंसान इस धरती से मिट चुका होता है। जहां अभी अभी हंसी थी, अब वहां सिर्फ हवा की आवाज है। जहां अभी बच्चा मां की गोद में था, अब वहां सिर्फ कंबल पड़ा है, लेकिन गर्मी अब भी बाकी है। किचन में दाल पक रही थी, अब कुकर में भाप भरी है, सीटी मारता जा रहा है। कहीं दूध उबलते उबलते गैस पर गिर रहा है और गैस तब तक जलती है जब तक सिलेंडर की आखिरी बूंद बाकी है। किसी घर में पंखा अब भी चल रहा है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है। बत्तियां जल रही हैं, अलार्म बज रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मोबाइल फोन जमीन पर गिरे हुए हैं, किसी का फोन अब भी वाइब्रेट कर रहा है। कोई कॉल आ रही है, जिसने इंसान के गायब होने से ठीक 10 सेकंड पहले कॉल किया था, उसकी घंटी लगातार बजती है, लेकिन उस फोन में अब कभी कोई आवाज नहीं आएगी। कोई कॉल रिसीव नहीं होगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। आसमान में उड़ते प्लेन अब कंट्रोल रूम से जुड़े नहीं हैं। पायलट गायब हो चुका है। 2 घंटे के अंदर कुछ प्लेन ईंधन के बिना सीधे जमीन की ओर गिरते हैं। भयानक धमाके होते हैं और जो प्लेन अब भी हवा में हैं, वो धीरे धीरे डगमगाकर गिरते चले जाते हैं। धरती पर मलबा, आग, धुआं, लेकिन वहां कोई रोने वाला नहीं है, कोई भागने वाला नहीं। ट्रेनें जो इंसान के सिस्टम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग से चलती हैं, अब भी पटरियों पर दौड़ रही हैं। कुछ ट्रेनें बिना रुके लगातार दौड़ती रहेंगी, कुछ मोड़ों पर पटरी से उतर जाएंगी, कुछ एक दूसरे से टकराएंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी इंजन होंगे जो जब तक ईंधन खत्म नहीं होता तब तक बस दौड़ते ही रहेंगे। लेकिन अब उन डिब्बों में कोई मुसाफिर नहीं है, सिर्फ खाली सीटें, सूटकेस और अधखुले लंच बॉक्स। अब शहर की गलियों में जंगल की सिसकियां गूंजती हैं। जंगल के अंदर छिपे शिकारियों की आंखों में अब इंसानों का डर नहीं बचा। धीरे धीरे शेर, तेंदुए, भेड़िए अब शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। हर बंगला, हर विला, हर कोठी अब उनका इलाका बनता जा रहा है। जहां कभी इंसान ने बाथटब में नहाया था, अब वहां कोई शेर बैठा है। जहां कभी बच्चा झूला झूलता था, वहां अब कोई चीता दांत चमका रहा है। हर जानवर को अब शहर में अपना कमरा मिल गया है। हर कोठी का हर कमरा किसी न किसी जानवर की जागीर बन गया है। अब शेर जंगल में झाड़ियों के पीछे नहीं बैठता, अब वो सोफे पर लेटा है। अब चीता किसी गुफा में नहीं सोता, अब वो एसी वाले कमरे में आराम कर रहा है। इंसान के साथ रहने वाले जानवर जैसे कुत्ते, बिल्लियां अब डर और भूख से हैवान बनते जा रहे हैं। कमजोर जानवरों को अब उन्हीं के साथी जानवर खा रहे हैं। पालतू कुत्तों के झुंड अब सड़कों पर घूमते हैं और उनमें जो सबसे कमजोर होता है वही पहले मारा जाता है। बिल्लियां खिड़की के पीछे छिपी हैं, कुछ घरों से निकलने की हिम्मत भी नहीं कर रही। जो कचरा इंसान ने हर रोज इकट्ठा किया करता था, अब वो गाड़ियों में कभी नहीं उठाया जाएगा। हर गली में बदबू है, हर नुक्कड़ पर कीड़े हैं, हर नाले से झाग निकल रहा है। अब गंदगी साफ करने वाली गाड़ियां कभी वापस नहीं आएंगी। कई जगहों पर खाना पक रहा था, कहीं गैस जलती रह गई, कहीं कुकर अब फट चुका है, कहीं तेल में तले जा रहे पकोड़े अब राख बन चुके हैं, कहीं कोई ओवन अब भी गर्म है, अंदर रखा खाना अब जल चुका है, और कहीं कहीं तो रसोई घर में आग लग चुकी है और पूरी बिल्डिंग धुएं से भर चुकी है। अब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन सड़कें वीरान नहीं हैं। अब वहां जानवर हैं, जंगल से आए असली मालिक। हाथी अब रेड लाइट पर नहीं रुकते, वो ट्रैफिक सिग्नल को अपने पैरों से तोड़ते हुए निकलते हैं। भालू किसी रेस्टोरेंट में घुसकर मेज पर चढ़ा हुआ है।
और हर मोड़ पर शेरों की गुर्राहट गूंज रही है। आसमान में जो सैटेलाइट अब भी पृथ्वी की तस्वीरें खींच रहे हैं, उनकी तस्वीरों में अब धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है। हर घंटे, हर दिन बिल्डिंगों पर पेड़ उग रहे हैं, दीवारों से बेलें लटक रही हैं, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, और उन टूटे कांचों के पीछे अब कोई नहीं है। अब धरती एक नई यात्रा पर निकल चुकी है, एक ऐसी यात्रा जिसमें इंसान की कोई जगह नहीं रही। अब धरती पर जो आवाज है, वो मशीनों की आखिरी सांस है, जानवरों की वापसी है, प्रकृति की बगावत है, और इंसानी गुरूर की पूरी तबाही। अब धरती पर इंसान का नामो निशान नहीं है। वो चीखें, वो हंसी, वो ट्रैफिक का शोर, अब कुछ नहीं बचा। पहले कुछ दिनों की हलचल अब गहराते सन्नाटे में बदल चुकी है। जानवर धीरे धीरे इंसानी इमारतों में घुसने लगे हैं, और पेड़ पौधे शहरों की छाती को चीरते हुए ऊपर उठने लगे हैं। 5 साल बीत चुके हैं। हर वो गाड़ी जो कभी इंसान चलाता था, अब धूल और जंग से ढंकी है। सड़कें अब काली नहीं रहीं, उन पर घास ने कब्जा कर लिया है। मुंबई से न्यूयॉर्क तक हर जगह हरियाली की मोटी